अमेरिका में काम करने का सपना रखने वाले हर इंडियन के लिए हायर एक्ट इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अगर ये एक्ट जो है वो पास हो जाता है तो H1B वीजा की संख्या एकदम दोगुनी हो जाएगी। यानी कंपटीशन भी बदलेगा, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी और पूरा इमिग्रेशन सिस्टम नई दिशा में जा सकता है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि हायर एक्ट आखिर है क्या, इससे H1B सिस्टम में कौन कौन से बदलाव आएंगे, इंडियन वर्कर्स को इससे क्या फायदा हो सकता है और इस समय इंडियंस को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो इन बदलते रूल्स में खुद को सही तरह से प्रिपेयर कर सके। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। हायर एक्ट को दोबारा यूएस कांग्रेस में इंट्रोड्यूस किया गया है और इसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि इसका सीधा असर इंडियन प्रोफेशनल्स पर होगा, क्योंकि अमेरिका में हाई स्किल्ड इमिग्रेशन का सबसे बड़ा हिस्सा इंडियंस ही होते हैं। 2015 से हर साल जितने भी H1B अप्रूवल्स होते हैं उनमें 70% से ज्यादा सिर्फ इंडियंस को जाते हैं। 2022 से 23 के बीच करीब 4 लाख H1B वीजाज में से 72% इंडियन प्रोफेशनल्स को मिले थे। इस वजह से हायर एक्ट सिर्फ एक यूएस इमिग्रेशन प्रपोजल नहीं है, ये सीधे लाखों इंडियन स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं हायर एक्ट में ऐसा है क्या, इसको हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, जो एक्ट है उसका मेन गोल अमेरिका की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूत करना है। इसके दो बड़े स्टेप्स हैं। पहला, H1B वीजास को 65,000 से बढ़ाकर 1,30,000 करना, और दूसरा यूएस एडवांस्ड डिग्री होल्डर्स के लिए जो एक्स्ट्रा 20,000 का जो स्लॉट होते हैं उनका कैप पूरी तरह हटाना। यानी यदि ये लॉ पास होता है तो स्किल्ड वर्कर्स के लिए अमेरिका में एंट्री की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। इसके साथ एक्ट में यह भी कहा जाता है कि यूएस में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी कि स्टेम एजुकेशन को मजबूत करने के लिए एक्स्ट्रा फंडिंग दी जाएगी। अमेरिका की सोच साफ है, एक तरफ वो अपनी डोमेस्टिक वर्कफोर्स को मजबूत करना चाहता है और दूसरी तरफ दुनिया भर से टॉप टैलेंट को भी अट्रैक्ट करना चाहता है। इसी वजह से कई टेक ऑर्गेनाइजेशंस इस एक्ट को सपोर्ट कर रही हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस की अलायंस ने भी ये कहा है कि ये एक्ट हाई स्किल्ड इमिग्रेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाएगा और यूएस इनोवेशन इकोनॉमी को और बेहतर करने में मदद करेगा। यानी अमेरिका को ये समझ आ रहा है कि ग्लोबल टैलेंट के बिना उसका टेक इकोसिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता। अब बात करते हैं इंडियंस के लिए इसका एक्चुअल मतलब क्या है। तो देखिए, अगर H1B स्लॉट्स दोगुने होते हैं तो इंडियन प्रोफेशनल्स के पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, खासकर उन लोगों के लिए जो सालों से यूएस में स्टडी कर रहे हैं और H1B लॉटरी में बार बार रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, इंडियंस की पार्टिसिपेशन पहले ही सबसे ज्यादा है, इसीलिए एक्सपेंडेड कोटा का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो इंडियंस को ही मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में हर H1B वीजा पर $1 लाख की एनुअल फी लगाने का प्रपोजल रखा है। इसका मकसद अमेरिकी कंपनियों को फॉरेन हायरिंग से दूर करना है। ऐसे माहौल में हायर एक्ट का पास होना आसान नहीं होगा। कांग्रेस में सपोर्ट और ऑपोजिशन दोनों हैं, लेकिन आउटकम अभी अनसर्टेन है। फिर भी अगर ये एक्ट पास हो जाता है तो इसका बिगेस्ट एडवांटेज जो है वो इंडियन वर्कर्स के लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा और यूएस मार्केट में उनकी एंट्री जो है वो इजी हो जाएगी। टेक, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में वैकेंसीज भरने के लिए कंपनीज को ज्यादा स्किल्ड टैलेंट मिलेगा और लॉटरी सिस्टम में भी भीड़ कम हो सकती है। अब सवाल उठता है, इंडियंस को इस समय क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप है अपने स्किल सेट को लगातार अपडेट करते रहना है आपको। जब यूएस टेक मार्केट ग्लोबल टैलेंट चाहता है तो वो सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोफाइल्स को ही चुनता है। दूसरा, जिन लोगों की पढ़ाई यूएस में है उन्हें अपनी डॉक्यूमेंटेशन और स्ट्रैटेजी सही रखनी चाहिए ताकि वो पॉलिसी चेंजेस के साथ इंस्टेंट अडेप्ट कर सके। तीसरा, जो लोग इंडिया में हैं और फ्यूचर में यूएस जाने का सोच रहे हैं उन्हें स्टेम क्वालिफिकेशंस और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हायर एक्ट का पूरा मॉडल ही हाई स्किल्ड टैलेंट पर आधारित है। अब जो ऑडियंस है उनके लिए डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो टेक अवे है वो यही है कि हायर एक्ट अभी सिर्फ प्रपोज किया गया है, लेकिन अगर ये पास होता है तो लाखों इंडियंस के लिए एक पॉजिटिव शिफ्ट ला सकता है।
बढ़ते वीजा नंबर्स, बेटर अपॉर्चुनिटीज और फ्लेक्सिबल पाथवेज की वजह से यूएस इमिग्रेशन लैंडस्केप आने वाले समय में काफी बदल सकता है, लेकिन साथ ही इसे लेकर अनसर्टेनिटी भी बनी रहेगी क्योंकि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो आप इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनपीडी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।